27वीं आईनी तरमीम पर गौर के लिए खुसूसी कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का इजलास, JUI का वॉकआउट, कोई मुसव्वदा शहर नहीं किया गया। आलिया कामरान एहतजाज रिकॉर्ड कराकर बाहर आ गईं। इजलास में आर्टिकल 248(2) में भी तरमीम की तजवीज़। तरमीम के तहत सदारती तर्ज का इस्तिस्ना वज़ीर आज़म को भी हासिल होगा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद सेनेट में पेश। विफाकी वजीर आजम नज़ीर ताड़र का कहना है, फील्ड मार्शल का ओहदा दुनिया भर में ताहयात, इसको तहफ़्फ़ुज़ देना जरूरी है। फील्ड मार्शल का टाइटल वापस लेने का इख्तियार वजीर आजम नहीं, पार्लियामेंट के पास होगा। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मुद्दत खत्म होने के बाद ये ओहदा खत्म होगा। सियासी कुव्वतों से मशवरे के बाद विफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ लाए। जजेस ट्रांसफर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुपुर्द की जा रही है। हिज़्ब इख्तिलाफ को आईनी तरमीम पर एक बार फिर मिल बैठने की दावत। सेनेट में ओपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा और नारेबाजी। अलामा राजा नासिर अब्बास को ओपोजिशन लीडर तस्वुर किया जाए, PTI अरकान का मुतालबा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को बिल पास कराने की जल्दी है, ड्राफ्ट अभी मिला है, एक लफ्ज नहीं पड़ा। ओपोजिशन को साइडलाइन ना किया जाए। ओपोजिशन लीडर का तकर्रुर चेंबर में होगा, तकरीरों से नहीं। इसाक डार का जवाब, अलामा राजा नासिर अब्बास बोले, 27वीं तरमीम आइन पर वार और मुल्क पर हमला है, पार्लियामेंट का वकार मुतासिर किया गया, इस आईनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं। आर्टिकल 243 में तरमीम, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इजाफी ओहदा देने की तजवीज़। फील्ड मार्शल को कौमी हीरो का दर्जा देने और ताहयात मराद देने की भी तजवीज़। 27वीं तरमीम बिल में 48 शिक्कों में मुख्तलिफ तरमीम तजवीज़। मुसव्वदा समा ने हासिल कर लिया। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई विफाकी आईनी अदालत कायम करने की शिक। विफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार होगा। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियारात महदूद, नई अदालत को मुंतकिल हो जाएंगे। आर्टिकल 175A में जजेस तकर्री के लिए नया तरीक़ाकार भी तजवीज़। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील 9, दोनों अदालतों के चीफ जस्टिस बतौर अराकीन होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नए कवायद 60 दिन में बनाने की शर्त। विफाक और सूबों के रिश्ते की मजबूती, मुल्क के वसी मफाद में आईनी तरमीम तैयार की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भी तरमीम के हवाले से एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी का खैर मकदम। पीपल्स पार्टी, MQM, IPP समेत तमाम इत्तेहादी जमातों से इजहार तशक्कुर। विफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी। शहबाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए बाकू से काबीना इजलास की सदारत की। कहा, सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की सम दुरुस्त हुई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। अमन चाहते हैं लेकिन कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान के यौम फतह की तकरीब से खिताब। कहा, अफवाज पाकिस्तान ने 4 दिन की जंग में भारत के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। पाक फजाइया ने दुश्मन के साथ तैयारे मार गिराए। आज़रबाईजान और तुर्की ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। तीनों ब्रादर मुल्कों ने कई बार यकजहती का सबूत दिया। बाकू में आज़रबाईजान के यौम फतह के हवाले से पुरवकार तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और तुर्क सदर तैयब अर्दवान की शिरकत। आज़रबाईजान के जंगी साजो सामान की नुमाइश। पाक फौज के खुसूसी दस्ते की परेड में शिरकत। JF-17 थंडर तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। NH-66 वजीराबाद से विफाकी वजीर इत्तिलात अता ताड़र के भाई बिलाल फारूक ताड़र बिला मुकाबला कामयाब। PTI उम्मीदवार मोहम्मद अहमद चट्ठा का ज़िमनी इलेक्शन न लड़ने का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून की हिमायत का ऐलान किया था। और वनडे सीरीज जीतने का मिशन, शाहीन फैसला कुन वनडे में इन एक्शन। जनूबी अफ्रीका की टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग। कौमी बॉलर्स की शानदार परफॉर्मेंस। प्रोटीज को बड़े हदफ से रोकने के लिए कोशिशें।
सूबों के इख्तियारात में कमी नाकाबिले कबूल, हुकूक पर डाका डाला तो भरपूर मुखालफत करेंगी। मौलाना फजलुर रहमान का दो टोक ऐलान, कहा जबरदस्ती की 2/3 अक्सरियत का नुकसान होगा। 26वीं तरमीम से निकाली गई शिकें 27वीं तरमीम में शामिल करना मंजूर नहीं। आर्टिकल 243 में तरमीम के मनफी असरात हुए तो कबूल नहीं करेंगे। इसका हजम और शक्ल देखकर राय देंगे। जरूरत महसूस हुई तो बिलावल भुट्टो से मुलाकात भी कर लेंगे। और बाकू में अज़रबैजान के यौम फतह के हवाले से पुरवकार तकरीब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान के कौमी तराने बजाए गए। पाकिस्तान और तुर्की का साथ कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। सदर अज़रबैजान इल्हाम अलीयेव का खिताब, अज़रबैजान से यकजहती पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। इसराइल का रफा में फंसे हमास के जंगजुओं को महफूज रास्ता देने से इनकार, हथियार डाल दो वरना मारे जाओगे, सेहूनी आर्मी चीफ की वार्निंग। इसराइल के जेर कब्जा इलाकों में 100 से जायद एहलकार टनल्स में मौजूद हैं। हमास की तस्दीक, सालिसों से तमाम जंगजुओं को बहिफाजत निकालने की अपील। तुर्की ने नेतन्याहू और दीगर सेहूनी रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। एक और इसराइली कैदी की लाश इसराइल के हवाले, तादाद 22 हो गई, 6 की तलाश जारी। लड़ाई नहीं, अमन चाहते हैं लेकिन तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमेरिका को पैगाम, कहा कोई मंतकी बात करे तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कहना तुम्हें अपने दिफा का हक नहीं, ज्यादा बात करोगे तो हम बम मारेंगे, ऐसी जिंदगी हम गुजारना नहीं चाहते। ईरानी सदर का तेहरान में तकरीब से खिताब। ट्रंप इंतजामिया में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ, शिकागो के मेयर का अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात का मुतालबा। तारिकीन वतन पर क्रैकडाउन और नेशनल गार्ड्स की तैनाती बुनियादी इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी करार। बच्चों पर आंसू गैस के शेल्स फेंके गए, वालिदैन को घसीटा गया, मेयर ब्रेंडन जॉनसन का इल्जाम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जनूबी अफ्रीका में G20 इजलास के बायकॉट का ऐलान, कोई अमरीकी अहदेदार इजलास में शरीक नहीं होगा। जनूबी अफ्रीका में इजलास रखना शर्मनाक है, वहाँ सफेद फाम अफराद को कत्ल किया जा रहा है। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर पैगाम। डू और डाई मैच, वनडे सीरीज जीतने का मिशन। शाहीन फैसला कुन मैच में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होंगे इन एक्शन। फैसलाबाद में मैच 3 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मार्के के लिए शाहीन 11 में तब्दीलियां मुतवक्के। टीम मैनेजमेंट की शाहीनों को डट कर मुकाबला करने की हिदायत। पहला वनडे पाकिस्तान और दूसरा मेहमान टीम ने जीता। हांगकांग सिक्सेस में छक्कों का तूफान, अब्दुल समद के 8 छक्के, 10 गेंदों पर 50। पाकिस्तान ने क्वार्टर फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 5 विकेटों से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। 103 रन का हदफ 3.5 ओवर में हासिल कर लिया। सेमीफाइनल और फाइनल कल खेले जाएंगे। इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, रियाज रंगों में नहा गया। अरब सकाफत के रंग, एथलीट्स के मार्च पास्ट में इलाकाई और कौमी शनाख्त नुमाया। इवेंट में पाकिस्तान का 54 रुकनी दस्ता शरीक। कौमी एथलीट्स बॉक्सिंग, रेसलिंग, ताइक्वांडो, कराटे समेत मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेगा। जेवलिन थ्रो के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम भी किस्मत आजमाएंगे। सालिम अल दहसेरी के 2 गोल। सऊदी प्रो लीग में अल हिलाल ने अल नजमा को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। अल हिलाल की छठी कामयाबी, 20 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन। धूल उड़ाती तेज रफ्तार गाड़ियों का मेला। थल जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले 200 किलोमीटर तवील और खतरनाक ट्रैक पर 48 रेसर्स इन एक्शन। कल प्रीपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले होंगे। और जिंदगी की तल्ख हकीकतों को खूबसूरत अल्फाज में बरोने का फन, बरजस्ता कलाम, सादा ज़बान और अछूते मिजाज वाले जॉन एलिया की 23वीं बरसी। नामवर शायर चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा।